जो टॉपिक कवर कर रहे थे वो था इश्यूएंस ऑफ कमीशन के हवाले से, और उस इश्यूएंस ऑफ कमीशन से रिलेवेंट जो ऑर्डर था, ऑर्डर 26, वो ऑर्डर 26 हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद जो रिलेवेंट सेक्शन है वो रिलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 75, 76, 77 एंड 78 तक, जिसमें से 75 हम सेक्शन पढ़ चुके थे। तो हम थोड़ा उसको रिपीट भी कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। 75 सेक्शन कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन के सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड द कोर्ट मे इशू ए कमीशन to examine any person. The court may issue a commission to examine any person, to make a local investigation, to examine or adjust account, or to make a partition. इन पर्पसेस के लिए कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। ये सेक्शन था सेक्शन 75 के कमीशन इशू किया जा रहा है टू एग्जामिन एनी पर्सन, टू मेक ए लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स और टू मेक ए पार्टीशन। अब 70 इनके जो ऑर्डर 26 जब हम पढ़ रहे थे तो अकाउंट्स और इन्वेस्टिगेशन, पार्टीशन और एग्जामिनेशन के हवाले से उनमें हम डिटेल से पढ़ चुके थे। सेक्शन 76 जो है वो कह रहा है कमीशन टू एन अदर कोर्ट, ये भी पढ़ चुके हैं ऑर्डर में। ताम ये सेक्शन को हम टच कर रहे हैं जस्ट कि सेक्शन बता रहा है कि कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन मे बी इशूड टू एनी कोर्ट, के कमीशन किसी कोर्ट पर मुश्तमिल भी कमीशन इशू किया जा सकता है जो कि हाई कोर्ट ना हो, हाई कोर्ट से कम वाली कोर्ट हो, हाई कोर्ट से मातहत कोर्ट हो, और वो कोर्ट उस प्रोविंस की वो कोर्ट है जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो शख्स रहता है जिसको एग्जामिन करना है। Every court receiving a commission for the examination of any person under subsection 1 shall examine him or cause him to be examined pursuant thereto, and the commission, when it has been duly executed, shall be written together with the evidence taken under it to the court from which it was issued, कि वो कोर्ट जिसने कमीशन इश्यू किया था, ठीक है, तो एक वो कोर्ट है जिसने कमीशन इश्यू किया, दूसरा वो कोर्ट है जिस पर मुश्तमिल कमीशन इश्यू किया गया, ठीक है। अभी सब सेक्शन 2 बता रहा है कि वो कोर्ट जिसने कमीशन रिसीव किया, मतलब कमीशन का लेटर या ऑर्डर रिसीव किया, वो उस शख्स को जिसको एग्जामिन करना है, जिसके एग्जामिनेशन के लिए कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उसको खुद एग्जामिन करेगा या एग्जामिन करवाएगा, ठीक है। अब एग्जामिन करने या एग्जामिन करवाने के बाद उसकी जो रिपोर्ट है, उसकी जो एविडेंस है, वो उस कोर्ट को भेज दी जाएगी जिस कोर्ट ने वो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था। सेक्शन 77 है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट in lieu of issuing a commission, the court may issue a letter of request to examine a witness residing at any place not within Pakistan, कि एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान में नहीं रह रहा, वो आउट ऑफ पाकिस्तान रह रहा है और उस शख्स को एग्जामिन कर रहा है, तो इस सूरत में वो कोर्ट जिसको उस शख्स की एविडेंस चाहिए वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज सकती है, ठीक है। जहां फॉरेन में या जहां पर भी आउट ऑफ पाकिस्तान वो शख्स रह रहा है, उस शख्स को एग्जामिन करने के लिए कोर्ट जो है वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर सकती है। सेक्शन 78 ए कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट,
कि अब फॉरेन कोर्ट जो है वो कमीशन इशू कर रही है। अब 78 सेक्शन बता रहा है कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड the province that to the execution and the return of commissions for the examination of witnesses shall apply to commission issued by or at the instance subject to such conditions and limitations as may be prescribed. The province as to the execution and the return of commission for the examination of witness shall apply to the commission. सेक्शन 78 का सब सेक्शन जो 1 है ये बता रहा है कि प्रेस्क्राइब की गई कंडीशंस और लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए जो एग्जीक्यूशन और रिटर्न ऑफ कमीशन के हवाले से जो प्रोविजंस है, किसी विटनेस को एग्जामिन करने के हवाले से जो प्रोविजंस हैं, किसी विटनेस को एग्जामिन करने के हवाले से जो प्रोविजंस हैं वो सब्जेक्ट टू कमीशन लिमिटेशंस एंड कंडीशंस वो अप्लाई होंगे इस कमीशन के लिए भी, जो कि इशू की गई है कहां से, फॉरेन कोर्ट की तरफ से, कि कोर्ट सिचुएटेड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान एंड एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, कि वो कोर्ट जो थी वो हालांकि बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान है लेकिन एस्टेब्लिश की गई है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, और पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ही उसको उसकी अथॉरिटी के तहत वो एस्टेब्लिश की गई है। ठीक है ना। कोर्ट सिचुएटेड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान एंड एस्टेब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, कि वो जो कोर्ट है वो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एस्टेब्लिश की गई है और पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने उसको कंटिन्यू रखा हुआ है और उस कोर्ट की तरफ से कमीशन इशू किया गया है। तो सेक्शन कह रहा है कि उस पर भी कमीशन के हवाले से जो रूल्स हैं कि कमीशन ने विटनेस को एग्जामिन करना है और रिटर्न का होना है, तो वो सारे प्रोविजन अप्लाई होंगे। क्लास बी ओमिटेड है और सी में कोर्ट्स ऑफ एनी स्टेट और कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, के पाकिस्तान से बाहर किसी और रियासत की कोर्ट की तरफ से ये कमीशन इशू किया गया है। दो कोर्टें हैं फॉरेन में, एक वो जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल्ड एंड कंटिन्यूड है और एस्टेब्लिश्ड है, कंट्रोल नहीं कंटिन्यूड एंड एस्टेब्लिश्ड है, और सेकंडली बाय ऑफ एनी स्टेट है। क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो रहा है, हम मूव कर रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, लेकिन आपका कोई सवाल हो इस हवाले से इस हद तक तो आप पूछ ले पहले। यस सर। जी अजय। सर यहाँ पे जो ब्रैकेट में यहाँ वर्ड लिखा हुआ है बाय और एट इंस्टेंस ऑफ, ये क्या मतलब है इसका सर? बाय तो समझ में आ गया कि वो कोर्ट कर रही है, एट इंस्टेंस ऑफ मतलब उस कोर्ट के बुनियाद पे कोई और कोर्ट कर रही है या वो खुद कोर्ट कर रही है? ये थोड़ा क्लियर करें इसको। बाय और एट द इंस्टेंस ऑफ है, इसका मतलब है कि उसने कोर्ट ने खुद इशू किया है या उसके कहने पर इशू हुआ है। ठीक है। अच्छा सर, मतलब कोई और कोर्ट कर रही है उसके कहने पे। जी तो बस ये क्लियर हो गया, यही था सवाल। ठीक है, ओके ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन है? हम आते हैं ऑर्डर 22 पे। ऑर्डर 22 है डेथ, मैरिजेस एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। एक तरह से हमने जो सिविल ट्रायल के स्टेजेस हैं वो ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कि काज ऑफ एक्शन से प्लेंट फाइल करने तक, प्लेंट फाइल, WS, appearance of the parties, issues, evidence
हो जाने के बाद जजमेंट डिक्री, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। और उससे वाबस्ता जो सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं जिसमें अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड अरेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट